एक तिवारी आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस रात चांद गायब हो गया। देर रात जब अम्मा और अच्चन घोड़े बेचकर सो रहे थे, तब मायशा अपने पानी में पहनने वाले चश्मे को लेती है और घर से बाहर भाग जाती है। उसे समुद्र तट पर बैठना बहुत अच्छा लगता है और उसकी प्रिय दोस्त भी समुद्र में ही रहती है। वह उसे आवाज़ लगाती है, उछली, क्या तुम आसपास हो? वह घंटों बैठकर उछली का करतब देखती रहती है। उछली एक उछलने वाली मछली है जो अपना करतब दिखाकर बहुत इतराती है, पर आज उछली कुछ परेशान सी नज़र आ रही है। मायशा ने पूछा, क्या बात है? उछली ने कहा, तुमने देखा नहीं, आज चांद नहीं आया। अरे हाँ, मायशा ने कहा, पर हैरानी की बात तो यह है कि जहाँ पर चांद रोज़ दिखाई देता था, वहाँ पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है। रात ही तो उसे देखा था। मायशा ने हैरानी से बोला, कहीं वह पानी के अंदर खो तो नहीं गया? हमें उसे ढूंढना चाहिए। उछली ने कहा, पर हम बिना चांद की रोशनी में अंधेरे में देखेंगे कैसे? मायशा ने पूछा। उछली उत्साह के साथ बोली, मेरे पास एक योजना है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं समुद्र के गहराइयों में तुम्हें लेकर चलती हूँ। जब वह रोशनी तक पहुँची तब मायशा ने अपने पानी में पहनने वाले चश्मे को पहना और सांस भी थामी। उछली को जोर से पकड़ा और मायशा हैरान थी। उसे लग रहा था जैसे वह तारों भरे आसमान में तैर रही हो। उसके चारों तरफ जीव जंतु चमक रहे थे। वह ये सब कौन है? उसने पूछा। ये सब फुसफुसाई हैं। यह प्लग और प्लैंकटन यानी प्लैंकटन है। शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाएँ, सागर में रास्ता दिखाने के लिए हमें रोशनी दे सकें। उछली ने कहा, क्या तुम हमें मदद कर पाओगे? हम चांद खो गया है और हमें उसे ढूंढने के लिए तुम्हारी रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। मायशा ने एक से पूछा, तुम्हारा काम मेरी एक अकेले की रोशनी से नहीं होगा, इसके लिए और भी रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने दोस्तों से भी पूछ लेता हूँ, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। ऐसा कह के फिर एक छोटे जीवों की सेना बनी जो मायशा और उछली के साथ जा जुड़ी। उनको उस तरफ जाते हुए देखा है। मायशा पहले तो समुद्र फेनियों के स्पर्श से घबरा जाती थी, पर अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वही जानती थी क्योंकि यही सब हमें समुद्र में रोशनी दिखा सकते हैं। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ दी और बोला कि चलो रास्ता दिखाओ। फिर वो बोलते हैं कि तो नीचे नीचे और नीचे, यहाँ पर पानी बहुत गहरा है और घना धूप अंधेरा भी है। फिर प्लवक अपना रोशनी बढ़ा देता है और चांद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई देता है। फिर वह एक एंगलर मछली से मिलते हैं जो बहुत अपने शिकार के लिए निकली है और जिसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं। फिर मायशा बिना डरे हुए उसे पूछती है, क्या तुमने चांद को कहीं देखा है? फिर वह एंगलर मछली बोलती है, हाँ, मैंने चांद को अभी कुछ मूनफिश मछलियों के साथ तैरते हुए देखा है। चलो मेरे पीछे आ जाओ। फिर मूनफिश मछली आगे आगे और मायशा और उछली और उनके सभी साथी उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर एक रोशनी पर मायशा की नज़र पड़ती है। फिर वह देखती है कि चंद्रमा एक चट्टान के पीछे दबा हुआ है। क्या हुआ था? उछली ने चांद से पूछा। चंद्रमा ने बोला, मैं अपनी बहनों से मिलने आया था। हाँ, मैं मूनफिश से मिलने आया था। फिर जब मैं वापस जा रहा था तो मेरी रोशनी कम होने की वजह से मैं यहाँ चट्टानों के पीछे फंस गया। आप लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मायशा ने चंद्रमा से पूछा, जब आप आसमान में नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर होते हैं? चंद्रमा मुस्कुराए और फिर वह पानी की सतह पर तैरते हुए सीधे आसमान में चले गए। उछली और मायशा अपने नए दोस्त से अलविदा लेते हैं और फिर चांद की रोशनी में तैरते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। समुद्र के अंदर से सितारे रात भर चमकते हैं। तो मिलते हैं प्रकाश निर्देशाओं से। क्या आपको पता है, ज़मीन पर रहने वाले कई जंतु और समुद्र में भी रहने वाले कई जंतु अपने शरीर से खुद ही रोशनी जलाते हैं। जिन छोटे प्लवक यानी प्लैंकटन से मायशा और उछली मिले थे, वे दूसरे जीवों से बचने के लिए अपने अंदर एक रोशनी बनाते हैं, यानी उनका शिकार होने से बचने के लिए वह अपने अंदर एक चिंगारी की ज्वाला जलाते हैं। जैसे यदि वो पानी में आहट होते ही प्लवक अपने शरीर से तेज चिंगारी निकालकर चेतावनी देते हैं। कभी कभी ये नावों के आहट से भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है जिनके कारण उन्हें रोशनी पैदा करने में दिक्कत नहीं होती, बल्कि जुगनू जैसे समुद्र